हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता दें, बीजेपी आज करेगी प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन। बीजेपी विधायक से अभद्र व्यवहार का विरोध किया जाएगा। पंजाब में विधायक से हुआ था अभद्र व्यवहार। पंचकुला में सेक्टर 17-18 चौक पर प्रदर्शन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस विरोध प्रदर्शन में हो सकते हैं शामिल। वहीं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। दरअसल पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले को लेकर हरियाणा में आज बीजेपी प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। बीजेपी विधायक के साथ जो व्यवहार पंजाब में हुआ उसका विरोध किया जाएगा। हमारे सहयोगी राकेश गुप्ता जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राकेश जी, पंजाब का जो ये घटनाक्रम है, जाहिर तौर पर इसे लेकर हरियाणा में भी बीजेपी में गुस्सा देखा जा रहा है और आज उसी का परिणाम है कि प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल, जो आप जानती हैं पंजाब में जो अभद्र व्यवहार जो भाजपा के विधायक मिस्टर नारंग के साथ हुआ और उसी को लेकर जो है एक रोष की लहर पूरी भाजपा में है, पूरे देश भर में इसको लेकर जो है भाजपा चिंतित होने के साथ साथ क्रोध में भी है। तो इस सब को लेकर आज राज्य में प्रदेश व्यापी जो है प्रदर्शन होगा पूरे राज्य में। तो इसी क्रम में पंचकुला के 17 और 18 के चौक पर भाजपा के कार्यकर्ता रोष प्रदर्शन करेंगे और ऐसा भी माना जा रहा है क्योंकि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आज पंचकुला में हैं, वे इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं क्योंकि अभी कोई इनकी तरफ से कार्यक्रम नहीं जारी किया था, लेकिन भाजपा के नेता जो हैं पूरी तरह से इस कार्यक्रम जो आज रोष प्रदर्शन इसमें शामिल होंगे और इसी तरह से अन्य जिलों में भी ये जो है रोष प्रदर्शन किया जाएगा। जी, अगर पंजाब के घटनाक्रम की बात की जाए राकेश जी, जाहिर तौर पर इस पर बीजेपी में गुस्सा जरूर है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का क्या असर देखने को मिल रहा है और किस तरीके से अब इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है बीजेपी की ओर से? देखिए, इस सारे घटनाक्रम को जो है डेमोक्रेसी में निंदनीय माना जा रहा है और पंजाब सरकार ने सभी जिला अध्यक्षों माफ करें सभी जो जिलों के उपायुक्त हैं उनको आदेश जारी कर दिए हैं कि भाजपा के जो विधायक हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि जिस तरह से डेमोक्रेसी में हर दल के विधायक होते हैं, लेकिन इस तरह से अभद्र व्यवहार करना उचित नहीं है। सबको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए उपायुक्तों को कहा गया है और इसी सब के लिए जो है प्रदेश भाजपा रोष प्रदर्शन भी कर रही है ताकि भविष्य में ऐसा ना हो और जो ये किया गया है इसकी जो घटना की निंदा करने के लिए भी जो प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश जी। तो बीजेपी आज प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन करने वाली है क्योंकि चंडीगढ़ में जो अभद्र व्यवहार बीजेपी के विधायक के साथ हुआ है, बीजेपी के विधायक को सुरक्षा प्रदान करने की बात यहां पर की जा रही है कि पंजाब सरकार विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का। किसानों के आंदोलन को 125 दिन हो चुके हैं, आंदोलन लगातार जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हुए हैं किसान और आज होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। आज एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। आपको बता दें, बैठक में आगे की रणनीति की चर्चा की जाएगी। MSP पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं किसान। आपको बता दें, किसानों का आंदोलन 125 दिनों से लगातार जारी है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी और MSP पर कानूनी गारंटी की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। तो आज एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। संयुक्त किसान मोर्चा इसी तरीके से बैठकें कर आंदोलन की रणनीति तय करता है और उसी रणनीति के तहत आंदोलन को आगे ले जाया जाता है। तो आज एक बार फिर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। इससे पहले होली तक का सारा रोड मैप तैयार किया था। खबर पर हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे कालावली से। जगदीश, अब आज एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है, आगे की रणनीति तय की जाएगी। होली का पर्व और इस पूरे महीने में जिस तरीके से आंदोलन चला, किस तरह की तस्वीर सिरसा में नजर आई आंदोलन को लेकर?
जी नंदनी, बिल्कुल किसानों की बात की जाए, आंदोलन की बात की जाए, किसानी आंदोलन की, तो 125 दिन पूरे निकल चुके हैं, लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है और किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानी जरूर होती नजर आ रही है। नंदनी, अगर किसानों की बात की जाए तो संयुक्त किसान मोर्चा की आज जो है बैठक वो आज होनी है। आज बड़े फैसले जो है, अहम फैसले आज लिए जा सकते हैं। अगर हमारे सूत्रों की बात करें, सूत्रों के हवाले से एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि भाजपा नेताओं के दीवारों के आगे, यानी कि उनकी कोठियों के आगे, उनके घरों के आगे घेराव किया जाएगा, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया किसानों की ओर से इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। अगर दूसरी बात की जाए किसानों की, तो किसानों की ओर से एक रणनीति और बनाई जा रही है कि जो दिल्ली बॉर्डर पर किसान शहीद हुए हैं, तो उनके जो फसल की कटाई का समय है, तो हर गांव से एक एक किसान जाकर उनकी फसल कटाई का काम करेगा, उनकी फसल को बीजने का काम करेगा। और दूसरी ओर किसानों की ओर से रणनीति बनाई जा रही है कि गांव गांव जाकर हर गांव में कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी जो कमेटी है वह हर गांव में जाकर प्रचार करेगी और अपने गांव से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को जो भेजने का काम करेगी। कहीं ना कहीं किसान इस बात को लेकर बिल्कुल अडिल नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ाने का जो काम है वो किया जाएगा। जी नंदनी। जी बिल्कुल, और जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की जरूरत होगी किसानों के लिए कि फसल जो है समय पर कटे, समय पर मंडी में बिके और आंदोलन को भी संभाला जाए। तो एक बार फिर से एकजुटता की मिसाल देखने को मिलेगी जगदीश, जब किसान एक दूसरे के खेत मिलकर संभाल रहे होंगे। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब किसान एक दूसरे का मिलकर खेत संभालेंगे तो कहीं ना कहीं आंदोलन को एकजुटता मिलने की संभावना है वह बिल्कुल सामने नजर आ रही है। क्योंकि नंदनी, अगर किसान एक दूसरे का खेत संभालेंगे तो खेतों में काम करने की कम व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी और जो किसान घरों में फ्री होंगे, यानी कि हर घर से एक एक दो किसान, एक एक दो महिलाएं टिकरी बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने का जो काम है किसानों की ओर से किया जाएगा। और किसानों की ओर से एक और भी जो मुहिम है वह चलाई गई है कि हर घर से हर किला बाइज उनके पैसे जो एकत्रित कर वहां दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि जो किसान वहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। जी नंदनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर अब वक्त खेतों में फसल काटने का भी है। गेहूं की फसल खड़ी हुई है और किसानों को अपनी फसल को मंडियों में बेचना है। उसके लिए आंदोलन कैसे चले सुचारू रूप से, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। किसान अपने खेतों पर भी ये काम करें और आंदोलन में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहें। अब इसे लेकर प्लानिंग की जा रही है। हालांकि आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसमें आगे की रणनीति आंदोलन को लेकर तय की जाएगी। तो देखते हैं अब किस तरीके का रोड मैप, किस तरीके का ब्लूप्रिंट आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आज तय किया जाता है। और अब इस खबर पर हमारे सहयोगी गगन जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे पेहोवा से। गगन, अगर बात करें पेहोवा की, किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? अगर आज संयुक्त किसान मोर्चा आगे की रणनीति तय करता है, क्या लगता है अभी फिलहाल अब से लेकर आगे तक किस तरह का असर पेहोवा में? देखिए, आज जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक की जाएगी जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी, किस तरह से इस आंदोलन में चला जाए। तो साथ के साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो किसान भाई जो दिल्ली बॉर्डर पर और जो किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, तो उनकी फसल कटवानी है, तो उसको लेकर भी एक रणनीति बनाई जा रही है कि जो गांव में से एक घर में से एक व्यक्ति जा रहा है आंदोलन के अंदर, तो उसकी फसल कटाई गांव के लोगों के द्वारा ही की जाएगी। कि हर एक घर में से एक व्यक्ति ही इस आंदोलन में जा रहा है, तो उसकी जो पीछे जो कटाई है गेहूं की, तो किसानों के द्वारा ही की जाएगी। जी बिल्कुल। तो एक साथ मिलकर एक दूसरे के खेतों में काम करके किसान एक बार फिर से, जैसा कि मैं बोल रही थी, एकजुटता की मिसाल पेश करेंगे। लेकिन ओवरऑल इस पूरे दौर में जिस तरीके का आंदोलन रहा, होली पर कानून की प्रतियां जलाने से लेकर और भारत बंद से लेकर तमाम जो तरीके अपनाए गए, उसका असर कितना पेहोवा में देखने को मिला? देखिए, पेहोवा के अंदर बात की जाए तो जो लगातार अब 23 मार्च को शहीदी दिवस में किसानों ने बनाया गया, तो 26 मार्च को पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया, जो पूर्ण रूप से सफल रहा। जो अब 28 तारीख को होलिका दहन पर जो किसानों द्वारा जो कृषि कानून की पत्तियां जलाई गई, तो वो भी सफल रही है। और अब आगे की देखा जाए तो किसानों ने जो होली होती है, तो होली भी किसानों ने नहीं बनाई है। तो उनका कहना है कि हमारा जो ये कानून है, तो इसको पहले हम रद्द करवाएंगे, बाद में हम सभी खुशियां मनाएंगे। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गगन आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों ने सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश इन 4 महीनों में देने का काम किया है कि चाहे जिस भी तरह की स्थिति हो, चाहे मौसम की मार किसान झेल रहे हो, चाहे सर्दियां हो, चाहे गर्मियां हो, जैसा भी वक्त हो, चाहे त्योहार का वक्त हो, लेकिन कानून वापसी ही उनकी प्राथमिकता है और कानून को वापस कराए बिना किसान अपने घर नहीं लौटेंगे। यही संदेश किसानों ने लगातार इन 4 महीनों में दिया है और इस बार होली के पर्व पर भी किसान लगातार बॉर्डर्स पर डटे हुए थे, अपने घर नहीं गए और जहां बैठे थे धरने पर वहीं पर ही होली का त्योहार मनाया और कानून वापसी ही अपनी जिंदगी की प्राथमिकता उन्होंने बताई। तो किसानों के आंदोलन को 125 दिन से ज्यादा हो चले हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार डटे हुए हैं किसान बॉर्डर्स पर और आज सबसे बड़ी खबर यह है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसमें आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है। आपको बता दें, लगातार किसान आंदोलन का मुख्य तौर पर हरियाणा में असर देखने को मिला है। चाहे भारत बंद का आह्वान हो, चाहे किसान मजदूर एकता की बात हो, हरियाणा में इसका खासा असर लगातार देखने को मिला है और अब 125 दिनों से लगातार आंदोलन जो है चल रहा है। और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 995 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 280 और करनाल में 159 नए केसेस कोरोना के सामने आए हैं। यमुनानगर में 101 और अंबाला में 91 नए मामलों की पुष्टि हुई है। फरीदाबाद में 97 और पंचकुला में 86 नए केसेस कोरोना के सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 3143 मरीजों की मौत कोरोना के चलते हो चुकी है। तो हरियाणा में कुल 2,88,714 केसेस कोरोना के सामने आए हैं। एक दिन में 801 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब तक 2,76,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। तो हरियाणा में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 995 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 280 और करनाल में 159 नए केसेस कोरोना के सामने आए। और अब रुक करेंगे, हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं हिसार से, सीधा उनका रुक करेंगे। अनूप, हिसार की बात करें, बीते 24 घंटों में क्या है कोरोना की स्थिति? देखिए नंदिनी जी, अगर हम कोरोना की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 29 नए मामले आए हैं। जो पहले 5, 6, 7 तक आ रहे थे उन मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। 29 नए मामले आए हैं। एक्टिव केस भी बढ़ते जा रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी हिसार में बढ़ा है। जो अब तक 330 का आंकड़ा था उसमें 3 की और बढ़ोतरी हुई है। 333 मौतें अब तक कोरोना से हो चुकी है। हालांकि होली का त्योहार गया है जिसको लेकर के सरकार ने कहा था कि सार्वजनिक रूप से होली नहीं मनाई जाएगी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं सार्वजनिक रूप से खूब होली खेली गई। जी, लगातार सरकार के तमाम नियमों के बावजूद भी सार्वजनिक रूप से होली खेली गई। इसके अलावा अब आगे की जो तस्वीर है, जाहिर तौर पर जब इस तरीके से त्योहार का वक्त था और लोग मिले जुले, ज्यादा सावधानी लोगों ने नहीं बरती, तो ऐसे में और ज्यादा खतरनाक तस्वीर आगे देखने को मिल सकती है।
हाँ जी, बिल्कुल नंदिनी जी, जिस प्रकार से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे तो यह कहा जा सकता है कि अगर सार्वजनिक रूप से त्योहार मनाया गया है तो उसके बाद आंकड़े बढ़ने स्वाभाविक लग रहे हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भी वो नियम अभी लागू नहीं किए जा रहे लोगों द्वारा, जो सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं, चाहे वो बस स्टैंड की बात हो, रेलवे स्टेशन की बात हो, स्कूल कॉलेज की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, सरकारी बसों की बात हो, तो वहां पर भी मास्क आदि का प्रयोग नहीं किया जा रहा, जो अपने आप में एक खतरा उत्पन्न करता है। जी बिल्कुल, वो डर लोगों में नहीं है जिसकी आवश्यकता है। कोरोना के मामले जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट का क्या मानना है अनूप? स्थिति वक्त रहते अगर संभालनी है तो मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा, वरना पिछले साल से भी ज्यादा डरावनी स्थिति बन सकती है। जी बिल्कुल, हेल्थ एक्सपर्ट का तो यही कहना है कि कोरोना को हल्के में ना लें, सबसे पहले तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। उसके अलावा पहले जिस प्रकार से फेज 3 में 60 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा था, अब जो 45 साल से ऊपर के बीमारियों से ग्रस्त लोग हैं उनको भी वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो बगैर किसी घबराहट के वैक्सीन लगवाएं और कोरोना से संबंधित जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनको फॉलो करें। जब तक आवश्यक ना हो अब भी घरों से ना निकलें, क्योंकि कई बार ये देखने को मिल रहा है कि बेवजह भी लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। तो बचाव उसी तरह से करना है जिस प्रकार पहले कोरोना काल में किया गया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप तमाम जानकारी के लिए। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़े हैं सोनीपत से। लाजपत, क्या स्थिति बीते 24 घंटों में सोनीपत की? बिल्कुल नंदनी, देखिए बात करें तो जिला सोनीपत पर लगातार जो दिल्ली की आफत बढ़ती हुई नजर आती है। जैसे अगर हम अतीत की बात करें तो जो अतीत में भी जो दिल्ली की आफत जो सोनीपत पर बरसी थी, अब दोबारा से जैसे जैसे कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सोनीपत पर आफत बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बात करें तो किसान आंदोलन भी चल रहा है, दूसरी तरफ हम लोगों से एक हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक अपील करते हैं तो अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। तो आप कोरोना से बचना है तो भीड़ से बचें और मास्क का इस्तेमाल करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। लगातार जो कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी नंदनी जी बिल्कुल, लगातार कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, इस वक्त सबसे ज्यादा हालात लाजपत महाराष्ट्र में खराब है। इसका सीधा असर माने कि दिल्ली एनसीआर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और दिल्ली एनसीआर की स्थिति का सीधा असर हरियाणा पर। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली जो एनसीआर जो सोनीपत जिले के नजदीक पड़ती है और जैसे जैसे दिल्ली के जो कोरोना के पेशेंट बढ़े थे, वो अतीत की बात करें तो जो काफी पेशेंट जो दिल्ली से जो सोनीपत पहुंचे थे और लगातार बात करें तो 70% जो लोग हैं वो दिल्ली से आवागमन रखते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जो दिल्ली की सीमा पर बैठा है उस पर भी काफी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर स्वास्थ्य विभाग जो समय रहते नहीं जागा तो कोई कहीं बड़ी हानि हो सकती है, जो कोरोना पेशेंट बढ़ सकते हैं। ये बड़ी आफत है क्योंकि दिल्ली में सबसे पहले जो पेशेंट पाए गए थे वो दिल्ली में पाए गए थे। अब दोबारा से जब जो मौसम चेंज हो रहा है उसमें लगातार जो है जो मरीज हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आप अगर अंदाजा लगाएं तो अब जो मौसम चेंज हो रहा है, बारिश का भी समय आना है, तो कोरोना के पेशेंट बढ़ेंगे और लगातार जो मरीज हैं वो बुखार के काफी तरह के मरीज बढ़ सकते हैं जो कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। तो हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक अपील है लोगों से कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें और जो भीड़ से बचें और लगातार मास्क लगाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि कोरोना एक महामारी है, काफी बड़ी बीमारी है और ये लगातार जो है अगर अतीत की बात करें तो काफी मौत हुई थी और अब लगातार जैसे जैसे मौसम बदल रहा है ऐसे ऐसे मरीज बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली बिल्कुल नजदीक है, सोनीपत एनसीआर है और 70% जो लोग हैं आवागमन करते हैं ड्यूटी वाले। अगर बात करें लाजपत होली के पर्व की, तो जिस तरीके की एहतियात सरकार ने बरतने की हिदायत दी थी, क्या वैसा कुछ नजर आया शहर भर में? जी बिल्कुल, देखिए जैसे त्योहार था, होली का जो त्योहार था ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो त्योहार था, इसमें भी लोगों ने काफी लापरवाही दिखाई है। तो उन लोगों से जरूर अपील लगातार जो हरियाणा न्यूज की टीम करती है, क्योंकि ये त्योहार के लिए जैसे प्रशासन ने सिर्फ खाना पूर्ति की और प्रशासन ने कोई काम नहीं किया और ड्यूटी नहीं निभाई, तो हरियाणा न्यूज की टीम इसीलिए अपील करती है लोगों से कि अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति करता है। सरकार जो ठोस कदम उठाए और लोगों की जान की सुरक्षा करे, क्योंकि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उन पर काम करें और लोग जागरूक होंगे ताकि अपने आप को सुरक्षित रखें। क्योंकि लगातार जैसे अब त्योहार था तो काफी रंग जो लगाए गए, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं दिया गया, तो काफी लोग लापरवाह हैं और इस लापरवाही की खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उन लोगों से जरूर अपील है कि अपने आप को सुरक्षित रखें। जी नहीं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका तमाम जानकारी के लिए।